अस्सलाम वालेकुम बच्चों। चलो आज हम पढ़ते हैं उर्दू की छठी किताब। तो ये हमने पढ़ा था सबक हाथी तोलना, हाथी का वज़न। तो बच्चों ये सबक हमारा तो कंप्लीट हो गया। अब हम इसके क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है, अपनी अपनी नोट्स बुक निकालिए और हम ये क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला सवाल है, सवालात ये पेज नंबर है, ये आप देखिए 37 पे। सबसे पहला क्वेश्चन है, बादशाह ने क्या मन्नत मानी थी? तो हम इसका आंसर लिखेंगे। अपनी अपनी नोट्स बुक खोलिए और उस पर लिखना शुरू कीजिए। मैं पढ़ती हूँ। हम लिखेंगे इसका आंसर, बादशाह ने ये मन्नत मानी थी कि अगर वो सेहतियाब हो गया तो हाथी के वज़न के बराबर रुपया तोलकर गरीबों में तकसीम करेगा। ये पहला क्वेश्चन था। तो दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, सेहतियाब होने पर बादशाह क्यों परेशान हुआ? तो हम इसका आंसर लिखेंगे, सेहतियाब होने पर बादशाह इसलिए परेशान हुआ कि वो हाथी तोलना नहीं जानता था। क्वेश्चन नंबर 3 है, बादशाह ने नज़र के रुपए किन लोगों में बांट दिए? तो हम इसका आंसर लिखेंगे, बादशाह ने नज़र के रुपए यतीमों, बेवाओं, मुहताजों और मस्कीनों में बांट दिए। यानी कि उसने जो नज़र के रुपए माने थे वो किस में बांट दिए? गरीबों मस्कीनों में। तो आगे का क्वेश्चन है, बादशाह की परेशानी को किसने दूर किया? हम इसका जवाब लिखेंगे, बादशाह की परेशानी को मलाह ने दूर किया। मलाह जो किश्ती चलाने वाला था उसने बादशाह की परेशानी को दूर किया। आगे क्वेश्चन है, हाथी को किस तरह तोला गया? इसका जवाब हम लिखेंगे, हाथी को किश्ती में डालकर तोला गया। तो आगे अपनी बुक्स खोलिए, वहाँ पे है, खाली जगहों को इन लफ्ज़ों से पुर कीजिए जो सबक में इस्तेमाल हुए हैं। सबसे पहला है, दरबार में बहुत डैश डैश मौजूद थे। हम लिखेंगे, बहुत से अक्लमंद लोग मौजूद थे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? बहुत से अक्लमंद लोग मौजूद थे। तो ये क्या हो गया? दरबार में बहुत अक्लमंद लोग मौजूद थे। उसके बाद आगे है, कुछ महीने डैश डैश गुजर गए। हम लिखेंगे, कुछ महीने इसी तरह गुजर गए। आगे है, मन्नत का अहद डैश डैश से कर चुका था। मन्नत का अहद खुदा से कर चुका था। हम लिखेंगे यहाँ पे खुदा से है। आगे है, ये सुनकर डैश डैश बहुत खुश हुआ। कौन खुश हुआ? बादशाह। बादशाह ये सुनकर बहुत खुश हुआ। तो आगे है, जहाँ तक नाव पानी डैश डैश डूबी थी, पानी में डूबी थी। आगे है, उसे इतना इनाम दिया कि वो डैश डैश बन गया, वो दौलतमंद बन गया। आगे है बच्चों, गौर करने की बातें। कायनात में मुख्तलिफ़ किस्म के पेड़ पौधों और हैवानात की बड़ी अहमियत है। ये पेड़ पौधे और हैवानात कायनात की खूबसूरती के लिए नहायत ज़रूरी हैं। इन तमाम जानदार चीज़ों को ज़िंदा रहने का इतना ही हक है जितना हमें चाहिए कि हम जियो और जीने दो का असूल अपनाएं। हम क्या करें? जियो और जीने दो का असूल अपनाएं। उससे क्या मतलब है कि हम खुद भी जिएं और दूसरे लोग, हैवान जितने भी हैं, उनको भी जीने दें। हैवानात में हाथी एक अहम जानवर है। पुराने ज़माने में हाथी को अक्सर बार बरादरी और सवारी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जंगों में भी हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था। फौजी हाथियों पर सवार होकर जंग लड़ते थे। फौजी हाथियों पर सवार होकर जंग लड़ते थे। अपने उस्ताद से पोरस के हाथी के बारे में दरियाफ्त करें। उस ज़माने में हाथी पालने वाले की बड़ी इज्जत होती थी। अक्सर अमीर लोग हाथी पालना अपनी शान समझते थे। बदकिस्मती से अब ये हालत नहीं है। लोग पैसे की खातिर हाथी का शिकार कर रहे हैं और इस तरह कायनात में कायम माहौलियाती तवाज़ुन को बिगाड़ रहे हैं। जंगल के माहौलियाती निज़ाम में तवाज़ुन कायम रखने में हाथी का एक अहम मकाम है। इसीलिए हाथी को मारना या इसका शिकार करना कानूनन जुर्म है। इस सब के बावजूद कुछ गरजमंद लोग चोरी छुपे हाथी का शिकार करते हैं
اور اس کے دانت اور باقی ہڈیاں بیچتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہاتھی کے تحفظ کے لیے اپنی آواز بلند کریں۔ ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم تمام جنگلی جانوروں کا تحفظ کریں۔ تو کیا ہے بچوں، یہ ہمارا سبق تھا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہاتھی کو تحفظ کرنا ہے، ہاتھی کو دیکھ بھال کرنی ہے، یعنی جتنے بھی جنگلی جانور ہیں یا دوسرے حیوانات ہیں ان سب کی ہمیں کیا کرنی ہے، تحفظ کرنا ہے ان کا، یہ نہیں ہے ان کو مارنا ہے۔ تو آگے کیا ہے، مدرج امثال کو یاد رکھیے اور ان کا مفہوم دریافت کیجیے۔ ان کو آپ کو یاد بھی رکھنا ہے، ان کا مفہوم دریافت کرنا ہے۔ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، ہاتھی ہزار لٹے پھر بھی 1.25 ٹکے کا، یعنی کہ ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کا سبق تھا بچوں، یہ کمپلیٹ ہوا۔ اس میں ہمیں رہ گیا یہ اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ یہ پہلے تو آپ خود کریں گے، اگر آپ کو نہ آیا تو میں آپ کو کل یا اگلے ویڈیو میں یہ بھی آپ کو کراؤں گی انشاءاللہ۔ یہ محاورے ہیں، ان کو ہم استعمال کریں گے جملوں میں۔ تو اچھا بچوں، اللہ حافظ۔